पढ़ेंगे, टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन होगा, किन वाक्यों को हम या किन सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी हमारे पास पहचान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहचान। ऐसे कौन से सेंटेंस होंगे जिनको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे? वे वाक्य होंगे जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाए। कौन से? वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाए। आदि शब्द आ जाए। वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे, है ना। जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, तुम हंसते हो, इनके सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती हूँ, है ना। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, तुम दौड़ते हो। तो जितने भी ये सेंटेंस हैं सबके लास्ट में ते हैं, ता है, ता हूँ आ रहा है। यानी ये सभी वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। इनको बनाने का नियम क्या होता है, यानी अनुवाद यानी ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है ना। तो अनुवाद बनाने का नियम, अनुवाद बनाने का नियम। अब इनका नियम क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ETC, यानी जो कुछ भी बच जाए शेष उसको हम नोट कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं खाता हूँ। तो मैं खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी खाता कौन है? तो मैं खाता हूँ। तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। क्या हो जाएगी? आई। अब मैं क्या करता हूँ, तो हमको मेन वर्ब का पता चलेगा। मैं क्या करता हूँ? मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ, तो खाने की इंग्लिश क्या होगी? ईट। क्या होगी? ईट। क्या होगी? ईट होगी। आई ईट। मैं खाता हूँ। एक और चीज इसमें नोट करनी है, मेन वर्ब में क्या करना है? नोट। यहीं पे लिख लो नोट। क्या करना है? मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करना है। किसके अनुसार? यदि सब्जेक्ट क्या होगा?
एक वचन, सब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन होगा, तो मेन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट अवस्था में यानी प्रथम अवस्था में यस या फिर यस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, यस या फिर यस का प्रयोग करेंगे। कब, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, तो बहुवचन हो तो उसमें प्रयोग नहीं करना है, तो उसका काम ही खत्म है। जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो जाता कौन है, वह जाता है, तो वह के लिए हम लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और वह क्या कर रहा है, जाता है, जाने को क्या कहेंगे, गो। अब देखो यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, जिसमें हम गो के साथ में यस का प्रयोग कर देंगे। तीसरा क्या है, तुम दौड़ते हो, क्या है, तुम दौड़ते हो, तो दौड़ता कौन है, तुम दौड़ते हो, तो सब्जेक्ट पता चलेगा, तो होगा यू, तुम। और फिर तुम क्या करते हो, दौड़ते हो, दौड़ते नहीं क्या है, क्रिया है, यही क्या होगी, वर्ब है, तो यू क्या हो जाएगा, दौड़ने को रन, क्या कहेंगे, रन, यू रन। समझ में आया। अगर कहा जाए तुम विद्यालय जाते हो या तुम पुस्तक पढ़ते हो, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो हो गया तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू, तुमको क्या लिखेंगे, यू। और तुम करते क्या हो, पढ़ते हो, तो यू रीड, क्या हो जाएगा, यू रीड। और क्या पढ़ते हो, पुस्तक यानी बुक, यू रीड द बुक, तुम पुस्तक पढ़ते हो। और ये जो जितने भी सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से हैं, सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस हैं, सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में बीच में नहीं लगा होता है। क्या लगा होता है, बीच में नहीं लगा होता है। नकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं, कौन से, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे लिखा है मैं आम नहीं खाता हूँ, जैसे सेंटेंस लिखा है मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक वचन कर्ता के साथ में डू और बहुवचन कर्ता के साथ में डज, एक वचन कर्ता के साथ में डज और बहुवचन कर्ता के साथ में डू का वाक्य प्रयोग होगा। अब इसमें देख लेते हैं, नोट लिख लेते हैं, नोट क्या लिखेंगे, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट। इसका क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आम नहीं खाता हूं, तो क्या बनेगा, आई, आई बहुवचन है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे डू नॉट, आई
डू नॉट क्या करता हूँ, खाता हूँ, खाने को क्या कहेंगे, ईट। आई डू नॉट ईट क्या नहीं खाता हूँ, आम नहीं खाता हूँ, मैंगो। आई डू नॉट ईट मैंगो मैं आम नहीं खाता हूँ। अभी आ जाए तुम पुस्तक नहीं, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो क्या होगा, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, यू। अब यू क्या है, बहुवचन है, तो क्या होगा, डू नॉट, यू डू नॉट रीड, क्या होगा, रीड, यू डू नॉट रीड क्या, पुस्तक, बुक, यू डू नॉट रीड बुक। अब कहा जाए वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, तो वह गाना, वह क्या है, स्त्रीलिंग है, फीमेल है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम सी का। किसका प्रयोग करेंगे, सी का। और सी क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे डज नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का, सी डज नॉट। ठीक है, गाने को क्या कहते हैं, जो गा रही है, सिंग, ए सॉन्ग। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। चौथा क्या है, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या होगा, मोहन क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट, मोहन डज नॉट क्या नहीं करता है, खेलता नहीं है, तो क्या करेंगे, प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। प्ले क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता है, द क्रिकेटर। नोट कर लिया। इसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं दो टाइप के, एक तो फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकेंड टाइप का। अब फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या पहले लगा होता है, जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम गाते हो, क्या तुम हंसते हो, ये जितने भी प्रकार के सेंटेंस होंगे वो फर्स्ट टाइप के होंगे। जैसे और सेकेंड टाइप में तुम क्या खाते हो, तुम क्या गाते हो, तुम क्यों हंसते हो, ये सब किसमें होंगे, सेकेंड टाइप में। अब फर्स्ट टाइप को बनाते कैसे हैं, अब देखो पहले इसमें लगाएंगे डू या फिर डज। क्या लगाएंगे, डू या फिर डज लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद
जो कुछ शेष बच जाए उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देंगे, ठीक ना। अब इसके बाद सेकेंड टाइप में क्या लिखेंगे, इसमें क्या शब्द पहले लगा होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। फिर डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे, डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ETC, जो कुछ शेष बच जाए लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे कहा जाए फर्स्ट टाइप में क्या तुम खाते हो, क्या कहा जाए, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो। अब ट्रांसलेट कैसे बनेगा, यहाँ पे तुम लगा है, ये बहुवचन है, तो इसमें से हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू। फिर यू, डू यू ईट, खाने को क्या कहेंगे, ईट और क्वेश्चन मार्क। अब अगर यही सेंटेंस यहाँ देख लें सेकेंड टाइम में, तो क्या होगा, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। अब यहाँ जो एक क्वेश्चन वर्ड आया बीच में, प्रश्नवाचक शब्द आया, इसकी हम इंग्लिश को पहले लिखेंगे, यानी क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। अब तुम लगा है, इसके लिए लिखेंगे डू, और सब्जेक्ट ही तुम है तो लिखेंगे यू, व्हाट यू, क्या ईट, व्हाट डू यू ईट, क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू ईट लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या होगा, क्या मैं घर जाता हूँ, क्या मैं घर जाता हूँ, क्या मैं घर जाता हूँ। अब मैं क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे डू। इसका प्रयोग करेंगे डू। आई, डू आई गो, और टू कहाँ जाता हूँ, घर, HOME, होम या हाउस। अब इसमें लिख दें, तुम घर क्यों जाते हो, क्या लिख दें, तुम घर क्यों जाते हो, तुम घर क्यों जाते हो। तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाई। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और वाई के साथ तुम लगा है तो इसका प्रयोग करेंगे हम डू का। फिर यू, डू यू, वाई डू यू। अब क्या जाते हो, क्या लिखेंगे, गो, और टू हो, वाई डू यू गो टू हो। यानी अगर क्या आ जाए पहले, क्या किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए तो उसमें हम पहले ही डू या डज का प्रयोग कर लेंगे, क्या की इंग्लिश को नहीं लिखेंगे। अगर बीच में आ जाए तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वो जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी इंग्लिश को हम पहले लिख लेंगे। जैसे लिखा है क्या, उसके लिए हमने वाट का प्रयोग किया, क्यों, इसके लिए हमने वाई का प्रयोग किया। ऐसे ही क्या करेंगे, हम इंग्लिश के सभी सेंटेंस को बनाएंगे। कौन